यीशु मसीह, जिन्हें ईसा मसीह या ईसा नाजरत भी कहा जाता है, वे ईसाई धर्म के संस्थापक हैं। यीशु का जन्म लगभग 4 ईसा पूर्व नाजरत में हुआ था और उनका पालन पोषण एक यहूदी परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में यहूदियों और गैर यहूदियों दोनों को उपदेश दिया और उनकी शिक्षाओं में प्रेम, क्षमा और ईश्वर के प्रति समर्पण पर जोर दिया गया था। यीशु की शिक्षाओं और उनके जीवन काल के बारे में अधिकांश जानकारी 4 ईसाई सुसमाचारों मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना से प्राप्त होती है, जो ईसाई बाइबल का हिस्सा है। यीशु के जीवन काल के कुछ प्रमुख पहलू हैं। यीशु का बपतिस्मा जॉर्डन नदी में हुआ था। उस समय स्वर्ग से यह वाणी हुई थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है। यीशु के चमत्कार और उपचार। यीशु ने अपने जीवन काल में मृत लोगों को जिलाया, अंधों को रोशनी दिया, बहुत से बीमारों को चंगा किया। यीशु की शिक्षाएं और उपदेश। यीशु अच्छे सामाजिक जीवन जीने और बाद में स्वर्गलोक के बारे कहानी के द्वारा समझाते थे। उनका क्रूसीकरण और मृत्यु। यीशु की मृत्यु उनके शत्रुओं द्वारा क्रॉस पर चढ़ाने के कारण हुई। उन्होंने मनुष्य के पापों के लिए अपना खून बहाया। उनका पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण। यीशु मृत्यु के बाद तीसरे दिन जी उठे और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। यीशु की शिक्षाएं और उनके जीवन काल का प्रभाव ईसाई धर्म पर बहुत गहरा पड़ा और विश्व भर में सबसे अधिक ईसाई हैं। यीशु मसीह के भारत आने के आर्कोलॉजिकल एविडेंस के बारे में विभिन्न मतभेद हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में भारत की यात्रा की थी, लेकिन इस दावे को व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। कुछ आर्कोलॉजिकल एविडेंस जो यीशु मसीह के भारत आने के दावे को समर्थन देते हैं, उनमें पहला है तख्त-ए-बाही, कश्मीर। इस प्राचीन पत्थर के शिलालेख में यीशु मसीह के भारत आने का उल्लेख है। दूसरा है रोहतासगढ़, बिहार। इस प्राचीन किले में एक शिलालेख है जिसमें यीशु मसीह के नाम का उल्लेख है। तीसरा, सारनाथ, उत्तर प्रदेश। इस प्राचीन बौद्ध स्थल में एक मूर्ति है जो यीशु मसीह जैसा दिखता है। हालांकि इन आर्कोलॉजिकल एविडेंस की व्याख्या और प्रामाणिकता को लेकर विवाद है। अधिकांश इतिहासकार और शोधकर्ता इस दावे को स्वीकार नहीं करते हैं। अब हम सुनते हैं यीशु मसीह का एक चेला के बारे जिनका नाम संत थॉमस था। वे एक ईसाई संत और यीशु मसीह के 12 प्रेरितों में से एक थे। संत थॉमस को अविश्वासी थॉमस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने यीशु के पुनरुत्थान के बाद उनके शिष्यों द्वारा दी गई खबर पर विश्वास नहीं किया था, जब तक कि उन्होंने स्वयं यीशु को देखा और उनके घावों को नहीं छुआ था। सेंट थॉमस भारत में गैर ईसाइयों द्वारा बाढ़ से मार दिया गया था। संत थॉमस को ईसाई धर्म में एक महान संत और शहीद माना जाता है। संत थॉमस 52 ईस्वी में भारत आए थे, जबकि अन्य का मानना है कि उन्होंने 68 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी, परंतु संत थॉमस भारत अवश्य आए थे। संत थॉमस के भारत आगमन के बारे में सबसे पुराना उल्लेख एक्ट्स ऑफ थॉमस नामक प्राचीन ईसाई ग्रंथ में मिलता है, जो 3री शताब्दी में लिखा गया था। इस ग्रंथ के अनुसार संत थॉमस को यीशु मसीह ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए चुना था। भारत में संत थॉमस के आगमन के बारे में अन्य प्रमाण भी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। पहला है मैलापुर, चेन्नई में संत थॉमस का गिरजाघर, जो 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। दूसरा है संत थॉमस माउंट, चेन्नई में है संत थॉमस की समाधि, जो 16वीं शताब्दी में बनाई गई थी। तीसरा है कोंडुगलूर, केरल में संत थॉमस का गिरजाघर, जो 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। इन प्रमाणों से यह साबित होता है कि संत थॉमस वास्तव में भारत आए थे और वहीं उनकी शहादत हुई थी। संत थॉमस के कई मिरेकल, चमत्कार हुए, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। संत थॉमस ने कई लोगों को चमत्कारी ढंग से उपचार किया था, जिनमें से एक प्रमुख उदाहरण एक युवती का था जो एक भयंकर बीमारी से पीड़ित थी और संत थॉमस के प्रार्थना से ठीक हो गई थी। संत थॉमस की शहादत के बाद उनके शरीर को मैलापुर में दफनाया गया था, लेकिन उनके अनुयायियों ने दावा किया है कि उन्होंने संत थॉमस को जीवित देखा था। संत थॉमस की समाधि पर एक चमत्कारी रोशनी देखी गई थी, जो एक बड़ा चमत्कार था।
इन चमत्कारों के अलावा संत थॉमस के जीवन काल में और उनके शहादत के बाद भी कई चमत्कार हुए जो उनकी संतता का और ईसाई धर्म की महानता को प्रमाणित करते हैं। अतः हम क्यों ना विश्वास करें कि जब यीशु का चेला इतना महान काम कर सकता है तो गुरु क्या ना कर सकता होगा। आमीन। जय मसीह सबको।